प्रदेश का इंजीनियरिंग कौशल, निवेश के लिए बाहें फैलाकर स्वागत। राज्य में बन रहे उत्पादों की झलक। यूपी के अलग अलग इलाके का जायका और प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, ये सब एक ही छत के नीचे मौजूद है और वो जगह है ग्रेटर नोएडा में बना एक्सपो मार्ट। पांच दिन तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में दुनिया यूपी के कारीगरों का हुनर देख रही है। पच्चीस सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत हेलीपैड पर किया। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शकों से भी भेंट की और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही 2500 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 के दूसरे संस्करण का शानदार आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के तेज औद्योगिक विकास की सराहना की और भारत की व्यापक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। Prime Minister of India, his vision, coupled with Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi's execution, sharp execution which has no accommodation for corruption, no tolerance for inefficiency. This has transformed Uttar Pradesh into Uttam Pradesh. And the sustained efforts of Yogi ji are leading to another milestone development and achievement soothing to the entire nation. Uttar Pradesh is fast becoming Uddam Pradesh of the country. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने सालाना 8 नए हवाई अड्डों से जुड़ने, मेट्रो प्रणालियों के तेजी से विस्तार और प्रतिदिन 28 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का हवाला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों की ओर इशारा भी किया, जो विनिर्माण को बढ़ावा देंगे और भारत को एआई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की स्थिति में लाएंगे। Last decade is marked with unprecedented transformation, a transformation for the better. Bharat has emerged as the most buoyant economy in the world. It is now a favorite global destination of investment and opportunity. With an ecosystem of hope and possibility, all pervasive in India, undoubtedly we are set to regain our pristine glory. India is now a global happening place, and Uttar Pradesh is bubbling with activity in every sector, infrastructure, growth, industry, and innovation.
It's a state where dreams fructify into ground realities. That's what I've seen. Every 2 years, 3 or 4 metro systems are getting added. Friends, there is daily laying of 28 kilometers of highways and 12 kilometers of railway track. Daily. In PM Modi's third term, historic term, 12 new industrial zones are taking shape to boost manufacturing. The nation is fully geared to tap benefits of artificial intelligence, of electric mobility, of green hydrogen, of space and semiconductors. उपराष्ट्रपति ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की, खास तौर पर एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना जैसी पहलों के माध्यम से, जिसका मकसद स्थानीय शिल्प, कौशल और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। उन्होंने व्यापार शो के इस संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में वियतनाम को शामिल करने की भी प्रशंसा की, जिसने इस आयोजन के अंतर्राष्ट्रीय फोकस को और मजबूत किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शामिल होने पर उपराष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है और सूक्ष्म और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने में सरकार का विशेष जोर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें MSME सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। दरअसल सितंबर 2023 में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को एक नई रफ्तार देने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन करने की एक सफल शुरुआत हुई। ये किसी भी प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन था। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के व्यवसायी एक साथ आए और नए उद्योग स्थापित हुए और नए रोजगार के अवसर मिले। इसी सफलता को दोहराने के लिए और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य के सपने को साकार करने के लिए इस साल भी उत्तर प्रदेश ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जा रहा है। खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला यही है, पैसा देने वाला हमारा MSME विभाग है। आप कह सकते हैं कि हमारा GDP का 30% सिर्फ और सिर्फ हमारा MSME विभाग देता है। ये जो प्रोडक्शन का हिसाब होता है उसमें 35% इसका योगदान है और ट्रेड का जो एक्सपोर्ट है उसमें हम 45% योगदान देते हैं और उस चीज़ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर जो योगी जी हैं उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही बात है। इसलिए हम इनको प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये जो मेला 3-29 तक के लगने वाला है इसके चलते तो और हम समझते हैं कि इस बार जैसा कि कह रहे थे कि 15,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में आयोजित इस ट्रेड शो में 5 लाख के करीब मेहमान शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 2,000 से ज्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें 2 उद्देश्य है इसके। एक तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलवाना और ख़ास करके ऐसे छोटे मझोले कार्यकार जो हमारे शिल्पकार हैं जिनको सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं मिलता, उनको ये एक बहुत बड़ा उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, एक उत्तर प्रदेश को अपने को शोकेस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लगभग 2500 एग्जीबिटर आए हैं और 350 के करीब फॉरेन बायर्स आए हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक बायर्स तो और बहुत उनकी काउंट नहीं है।
और पिछले वर्ष लगभग 10,000 करोड़ का बिजनेस इन आर्टिजन्स को मिला था। इस साल मुझे उम्मीद है कि उसका दोगुना मिलेगा। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर बनी संस्था इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी यहां आ रहे निवेशकों को सहूलियत दे रहे हैं। इस संस्था का काम राज्य में पूंजी निवेश लाना, निवेशकों को प्रोत्साहित करना और निवेश के रास्ते में आ रही किसी भी अड़चन को दूर करना है। देश की सबसे बड़ी सिंगल विंडो पोर्टल जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज़ ऑफ लिविंग के लिए निवेश मित्रा वो भी संचालित किया जाता है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देश नंबर 1 रहे, और यूपी आज की तारीख में अग्रणी राज्यों में है, सबसे ऊपर टॉप अचीवर स्टेट्स में है। और इसी के साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जा रहे हैं ताकि अत्यधिक निवेश हो और एम्प्लॉयमेंट की जो रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जो है इसके मैक्सिमम एवेन्यूज क्रिएट किए जाएं। सो बेटर राइट नाउ, माने इतना अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलते रहते हैं हमको। और कुछ भी प्रोडक्ट हम लॉन्च भी कर रहे हैं यूपी में, और हम कुछ भी नया ला रहे हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। इन्वेस्ट यूपी का भी सपोर्ट रहता है, यूपी सीडा का भी हमको सपोर्ट रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट भी रहता है हमारा इन्वेस्ट यूपी का और यूपी सीडा का हमारा। और वो लोग भी हमारे पास आकर बोलते रहते हैं कि सर ये नया गवर्नमेंट का स्कीम आया है, आप और ज़्यादा कर सकते हैं हमारे यूपी के लिए भी और इंडिया के लिए भी इतना और कर सकते हो। मेक इन इंडिया का पॉलिसी भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो फ्रॉम ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमको बहुत सपोर्ट मिलते रहते हैं गवर्नमेंट से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए UPSIDA नोडल एजेंसी है और इस ट्रेड फेयर के दौरान सभी एजेंसियों का एक स्थान पर होना निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका होता है। UPSIDA यूपी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हम लोगों की यूपी के 55 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंस है और 156 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं छोटे बड़े मिला के। उन सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम 1 लाख से ज़्यादा हमारी यूनिट्स हैं जो कि स्टेट की GDP में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देती हैं। यूपी आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की आर्थिक उन्नति में, और हम लोग एक ग्रोथ के पाथ पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गनिर्देशन में UPSIDA लगातार प्रगति कर रहा है। निवेशकों के लिए यूपी एक सबसे अच्छी जगह बन के निकली है। अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें 40 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए थे और उसमें से 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हमने इन्वेस्टमेंट उनका मैच्योर करके उन पे काम शुरू करा दिया। लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उससे। तो ये एक तरीके का पैन यूपी प्रेजेंस के साथ हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरीके के फेयर जो होते हैं ये बायर को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को, इन सब को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि सब तरफ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो और निवेश का जो माहौल बना है उसके बारे में सब लोग जानें और उसका लाभ लें। दरअसल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विभिन्न हॉल आपको एक अलग अनुभव देंगे। हॉल नंबर 1 निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। हॉल नंबर 2 जहां कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, इसके साथ ही यहां विभिन्न कार्यक्रम होंगे। हॉल नंबर 3 में यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक विकास से दर्शक रूबरू हो सकेंगे। हॉल नंबर 4 में उत्तर प्रदेश की एक झलक देखने को मिलेगी। हॉल नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स और IT से संबंधित है, जबकि हॉल नंबर 6 में उच्च शिक्षा, बैंकिंग सुविधाएं, कौशल विकास संबंधित स्टॉल्स देखे जा सकेंगे। हॉल नंबर 7 में उत्तर प्रदेश पर्यटन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हॉल नंबर 8 पावर और रिन्यूएबल एनर्जी और इको टूरिज्म से संबंधित है। हॉल नंबर 9 में उत्तर प्रदेश के विशेष एक जिला एक उत्पाद को दर्शाया गया है। और हॉल नंबर 10 प्रदेश के MSME सेक्टर से रूबरू कराता है। हॉल नंबर 11 ग्रामीण आजीविका मिशन, आयुष और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है। हॉल नंबर 12 में खाद्य प्रसंस्करण, खेती, डेयरी संबंधित जानकारियां हैं। हॉल नंबर 14
टेक्सटाइल और हैंडलूम से संबंधित है। हॉल नंबर 15A में रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए स्टॉल्स हैं। इसके अलावा आप गेट नंबर 3 के पास यूपी के लाजवाब स्वाद का भी जायका ले सकते हैं। यहाँ आने वाले प्रदर्शक भी आयोजन की भव्यता को देखकर खासे उत्साहित हैं। हमारा ब्रांड जो है टावर, ये यूपी में बहुत ही पुराना ब्रांड है और एक प्लांट हमारा पहले हुआ करता था सिकंदराबाद में, और अब हम पीलीभीत में आ रहे हैं अपना प्लांट लेके। 257 एकड़ का प्लांट है और पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो ब्रेड की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो उत्तर प्रदेश है, रस्क और ब्रेड की। और हमारा जो प्रोडक्ट जो आ रहा है पीलीभीत में, जो ईस्ट है, जो खमीर बोलते हैं जिसको हिंदी में, उर्दू में, तो ये खमीर का प्लांट है और इस ब्रांड को काफ़ी जाना जाता है वहाँ पे। और यूपी हमारा अपना है और हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से और यूपी गवर्नमेंट, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी प्रमोशनल स्कीम्स चल रही हैं अंडर यूपी कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर के उसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट लिया है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे ग्रोथ का पाथ जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी जो बिज़नेस है, हम किसानों के साथ हम काम करते हैं और हम उनको सही जानकारी के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं और उससे उनकी आय बढ़ेगी। तो इससे हम सबको एज अ देश पूरा फ़ायदा हो रहा है। तो अभी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हमारे साथी है संतोष जी, वो भी बताएंगे इसमें। ये बताइए कि किसानों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं? ऐसा है, किसानों को ट्रेन करने के लिए हमारे जो फील्ड स्तर पर जो स्टाफ हैं, हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हमारे मिला करके हमारे ASM स्तर के एरिया सेल्स मैनेजर हैं। उनके नीचे हमारे फार्म एडवाइज़र हैं जो फील्ड लेवल पर काम करते हैं। उनके साथ मिल करके हमारी टीम हर गांव में जहां जहां हम लोग काम करते हैं वहां पर जा करके उनको बताते हैं कि कैसे बेहतर खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। इसके साथ साथ हमारी कंपनी ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी लाई है जिसका नाम ऊर्जा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर देश वियतनाम है। वियतनाम से आए प्रदर्शक भी इस ट्रेड शो को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। This is the first time we've been here and very excited because this is also the first time we bring our product to India to introduce to the steel company in India. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत भी दुनिया तक पहुंच रही है। बुंदेलखंड से आए इन कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया। इसमें देश दुनिया के जितने भी लोग विजिट करेंगे ITS, तो उत्तर प्रदेश में जो हम सांस्कृतिक तौर पर बहुत समृद्ध हैं। हमारे यहाँ 6 अलग अलग रीजन है जिसमें बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, विंध्याचल है। ये सारे के सारे क्षेत्रों में बुंदेलखंड की एक अलग ही पहचान है। वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, वहाँ पे बहुत सारे नृत्य, गीत, संगीत हैं और हम बुंदेलखंड टूरिज़्म को बहुत तेज़ी से अलग ही स्वरूप में विकसित भी कर रहे हैं। वहाँ के जो पुराने महल और किले हैं उनको हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उन होटल्स में भी ये सारे कल्चरल कार्यक्रम होते रहेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अलग अलग इलाके के जो लोक नृत्य हैं उनको प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जब आए तो उत्तर प्रदेश का टूरिज़्म तब पनपता है, वो क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर तीनों मिला करके। तो हमारे यहाँ पे पूरा हैंडीक्राफ्ट MSME के जरिए जगह जगह पे स्टॉल्स में डिस्प्ले किया गया है। इसी तरीके से कुजीन के लिए फूड कोर्ट लगाया गया है जहाँ पे पूरे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों के व्यंजन उनको खाने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से कल्चर में जितने भी हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं वो भी करने जा रहे हैं। और शाम को भी जो है प्रत्येक दिन एक बड़ी उत्तर प्रदेश के कलाकारों के द्वारा बड़े सुगम संगीत, डिवोशनल म्यूजिक या भजन संध्या, ये सब भी आयोजित होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 में इतने बड़े ट्रेड शो में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है संस्कृति विभाग लखनऊ द्वारा। बहुत खुशी हो रही है मुझे। और ये कितना बड़ा अवसर आप मानती हैं, खासतौर पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए? बहुत बड़ा अवसर मानती हूँ। यहाँ के लोग जो यहाँ पे आए हैं, हमारे अतिथिगण, वो हमारी धरोहर को पहचान रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड को जान रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है जो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ उन्होंने नृत्य भी किया है। उन्हें पता चले कि हमारा बुंदेलखंड कैसा है। बहुत खुशी हुई है।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक बेहतरीन मौका है अपनी परंपराएं और लोक संगीत से रूबरू कराने का। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए एक बेहतरीन रूपरेखा तैयार की गई है। अगर माना जाए तो दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर रीजन, उसको देखा जाए तो अभी वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हब बन गया है, गारमेंट के लिए अपैरल सिटी के नाम से जाना जाता है, टॉयज़ और पैकेजिंग का काम भी बहुत बड़े स्केल पर यहाँ हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के आने से, जो कि अगले साल यहाँ चालू हो जाएगा, जिसमें 5 लेन जो है 5 रनवे बनेंगे, जो कि देश का सबसे बड़ा एक हमारा एयरपोर्ट बनेगा। उसके बाद में ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए पूरा एक गेम चेंजर होने वाला है और वास्तव में एनसीआर के लिए तो गेम चेंजर रहेगा ही। यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ पर फेयर में दिखाया गया है। इस फेयर में हम लोगों ने ख़ास तौर पर कोशिश किया कि स्मॉल, मैक्रो, माइक्रो, मीडियम और लार्ज और कॉरपोरेट सभी सेक्टर को यहाँ लाया जाए और बड़े ही सफल तरीके से हम उन सबको यहाँ लाने में अपने प्रयास में सफल हुए हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आएंगे, चाहे वो B2B हों या B2C हों, चाहे बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हों, अपने व्यापार के लिए सामान लेना चाहे या वो अपने उत्पादों के लिए लेना चाहें, तो 11 से 3 बजे तक व्यापारियों के लिए और 3 बजे से रात्रि को 10 बजे तक आम लोगों के लिए यह मेला खुला है और निःशुल्क इसमें प्रवेश है, जिसमें आप आ सकते हैं। जगह जगह यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन और बाकी जगह से इलेक्ट्रिक बसेस भी लगाई गई हैं। मेट्रो के साथ भी ये कनेक्टेड है, क्योंकि जो नोएडा से भी मेट्रो यहाँ आ सकती है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान उम्मीद दर्शकों की भीड़ ही इसकी सफलता की गवाही दे रही है। उम्मीद है कि ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम पर ले जाएगा।